तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसका फर्स्ट यूनिट ही ले लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम पहले उसको पढ़ेंगे डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, अब डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है और उसके एप्लीकेशन भी हम पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन में एक और डेरिवेशन है तो मैं आपको दोनों बताऊँगा। और डी ब्रॉगली रिलेशन एंड राइट एप्लीकेशन ये फेमस क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है। पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा है तो इस साल भी मतलब आना ही चाहिए। अब इसी को हम डिराइव करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो, ये रिलेशन दो रिलेशन के मिक्स से बना, मतलब कंबाइन करके बना है। पहला रिलेशन है द मास एनर्जी रिलेशन प्लस मैक्स प्लैंक। ठीक है, ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली ने कुछ किया नहीं है, ये दोनों के रिलेशन को उठाया और कंबाइन कर दिया। ठीक है, इनमें फर्स्ट टॉपिक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक। अकॉर्डिंग टू प्लैंक फोटोन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी विथ अ वेव एसोसिएटेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, मैंने जो स्टेटमेंट बोला एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और एच होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। इसको लिख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट और ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। आप ये मत लिखना, आपको मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या होता है, मास एंड एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E यहाँ तो एनर्जी है, एम मास है, C है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट GH। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें फ्रॉम 1 and 2, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है न्यू की वैल्यू होती है C अपॉन लैम्डा। अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। आप देख सकते हो C है तो C स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से C कट जाएगा, तो एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। यही रिलेशन दे दिया डी ब्रॉगली ने दोनों इन प्लैंक और आइंस्टाइन के रिलेशन को मिला के। ये था हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली, मतलब डी ब्रॉगली का एप्लीकेशन। ठीक है, हम सपोज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन मूविंग में सर्कुलर पाथ। ठीक है, मान लो यहाँ पे ई है, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, अगर वो मूव करेगा तो किसी ऑर्बिट में मूव करेगा, वो भी ना सर्कुलर पाथ या फिर ऑर्बिट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ के मल्टीपल पे होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, एंड n इज द होल नंबर, क्योंकि वो उसके वहाँ से आया इंटीग्रल थे। ठीक है, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी था, पर यहाँ पे C इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो h इज इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो किसी की भी हो सकती है, वहाँ पे केस अलग था इसीलिए C लिखा था। ठीक है, अब आप इसको पुट कर दो, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2πr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमारी है लैम्डा के इक्वल, उसी को हमने लिख दिया। 2πr फिर से लिख लेते हैं, 2πr NH अपॉन mv। ठीक है,
सो अब हमें क्या करना है, देखो MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, 2 पाई नीचे आ गया, MV ऊपर आ गया। ठीक है, MV को क्यों ऊपर लाए, क्योंकि MVR जो है हमारा, MVR अगर हो जाता 2 पाई की जगह अगर MVR हो जाता तो वो हो जाता एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो कि सेम है हमारा बोहर हाइपोथेसिस के। बोहर हाइपोथेसिस में भी सेम एंगुलर मोमेंटम की यही वैल्यू रहती है। हाइपोथेसिस सेम वैल्यू रहती है, इसीलिए हमने इसको ऊपर किया। तो ये हो गया, अगर बोहर के हाइपोथेसिस के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ बोहर। ठीक है, और एक और बात कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये थी गाइस छोटी सी वीडियो, बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही आसान थी। हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया डी ब्रोगली के रिलेशन और उसके एप्लीकेशन को, और लास्ट में 2 पॉइंट जो बताए वो एकदम याद रखना। ठीक है, एक जगह वो हो गया, क्या बोलते हैं, फंबल हो गया, क्योंकि मैं कुछ मेरा वो काम आ गया था। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई भी डाउट हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में आ रहा है तो उसको पक्के से वॉच कर लेना, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब कि सही में इम्पोर्टेंट रहता है, तो आपको वो आना ही चाहिए। एकदम सिंपल से बताया, कोई टेंशन नहीं है। आपको एक वीडियो अगर एक दिन में देखोगे तो 5-6 दिन में आपका काम हो जाएगा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आप आराम से निकाल लोगे। अगर एक दिन में आपकी कैपेसिटी है समझने की तो वेल एंड गुड। Give a thumbs up to the video and watch till the end to all the videos in the playlist। ठीक है, so अब हम मिलेंगे कल इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी डाउट होगा तो इंस्टा में DM कर सकते हैं। ठीक है।